वो नहीं आएंगे। वो यहाँ आकर क्या करेंगे? वो नहीं आएंगे। मुझे ऐसा लगा ही क्यों कि वो आएंगे। मैं भी कितनी पागल हूँ, झूठ से डर रही थी। अगर वो घर पे होंगे और उन्हें पता चला कि मैं नहीं हूं तो मैं क्या बहाना बनाऊं? अब निकलना होगा। मैं यहाँ हूँ। अमीर, यकीन नहीं होता। वो खुलेआम आ भी गए। उनकी प्यारी स्टूडेंट ने कहा और उन्होंने बात मान भी ली। ये क्या बात कर रहा है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और जरा देखो तो उस बानू को, वो उनसे कितने आराम से बात भी कर रही है। उफ, मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा यहाँ तक। बानू की हरकतें तो देखो। अब इसे साफ कैसे करूं? खुद को देखो जरा, तुम उन्हें देखकर गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे लगता है तुम्हें मुझे ये दे देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। उसने घड़ी खरीदी? हाँ, घड़ी ही है। सोचो, उसे लेने से पहले सोचो। पर ये कैसे हो सकता है? इन सब का क्या मतलब है? वो यहाँ क्या कर रहा है? हे ऊपर वाले, मैं पागल हो जाऊंगी। क्या करूं अब? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
उसे छिप छिप के क्यों देख रही हूँ? वो मेरे पति है, मेरे पति है। पर मैं उनके पास जाकर कहूंगी क्या? क्या ये कि मैं तुम्हारा छिपकर पीछा कर रही थी, या फिर ये कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा? आखिर मैं उनके पास जाकर कहूंगी क्या? बेकार की बातें मत करो रेहान। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें कभी जलन नहीं होगी, तो फिर चाहे इस जलन की वजह से तुम 2 हिस्सों में क्यों ना बच जाओ, पर तुम्हें चुप रहना होगा। चलो घर चलो, तुम यहाँ नहीं खड़ी रह सकती। मुझे तो सच में डर था कि वो यहाँ आ जाएंगी, पर उसने हार मान ली और वो चली गई। ये कैसा खेल है? मैं उसी से जान सकती हूँ कि हुआ क्या है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? आप उसकी मदद करने के लिए आ गए। ये सब कुछ बकवास है। और उस घड़ी का क्या? आपने उसे इतनी जल्दी ले भी लिया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी! उफ, सब कुछ ठीक चल रहा था और तुम्हें भी अभी टूटना था। उम्मीद है कि दूसरी टैक्सी आ जाएगी। मेरी हील भी टूट गई है। जब आप शाम को घर आओगे ना, तो आपको इसका हिसाब चुकाना होगा। और वैसे भी मैं आपको किस बात के लिए दोषी ठहरा सकती हूँ? हाँ चलो छोड़ो, लेकिन आपको इसका हिसाब जरूर चुकाना होगा। हाँ, पर मैंने तो कहा था कि मुझे उनसे जलन नहीं होती, तो मुझे चुप रहना होगा। पर मैं चुप क्यों रहूंगी? मैं उनसे बात करूंगी। मैं उन्हें कह दूंगी कि मुझे उनसे जलन हो रही है। नहीं, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए। मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आए। ये इंसान कॉल करके भी तो कह सकता कि उसे देर होगी, पर नहीं, उन्होंने तो मेरा मैसेज भी इग्नोर कर दिया। मैं कॉल क्यों कर रही हूँ? मुझे नहीं करना चाहिए कॉल। रेहान, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ क्या कर रही हो? किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही। मैं भला किसका इंतजार करूं? वो तो मैं लेसन के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते यहाँ गई। अच्छा, निगर चाय लेकर आ रही है। चलो वो तुम्हारे लिए भी ले आएगी, हम साथ में पीते हैं। तुम आराम भी कर लेना।
ठीक है, ये अच्छा रहेगा। तो चलो फिर। चलो। अब ये आदमी कहाँ रह गया? चलो बोलो, इतना जरूरी क्या है? तुमने मुझे कॉल तो ऐसे किया जैसे किसी आग में हो। मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए किसी को ढूंढो, एक बदकिस्मत इंसान जो मेरी बेटी के आसपास घूमता रहता है। कौन है वो, क्या करता है, मुझे सब कुछ जानना है, हर छोटी से छोटी बात। ये है वो, देखो, इसका नाम ताजी है। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है इसका? मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम पूछो मैं बता दूंगा। अगर तुम इसे जानते हो तो ये जरूर वैसा ही है जैसा मैंने सोचा है। तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे सब कुछ बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ इसके बारे में। मैं बता दूंगा, पर पैसे, हमने पैसों के बारे में बात नहीं की है। ये कोई बड़ी बात नहीं, चलो बताओ मुझे। एक समय पर ये मेरा ही आदमी था, मेरे लिए काम करता था, वो हर चोरी में मेरा साथ देता था। वो बहुत तेज है, उसे हर चीज के बारे में पता चल जाता है और बहुत काम का भी है। बहुत वफादार था, पर वो सब पुरानी बातें हैं। ये सच है कि मेरे साथ ही था वो। क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? तुम सिर्फ लेसन के बारे में नहीं सोच रही, मुझे लगता है कोई और प्रॉब्लम है। बस स्कूल लेसन्स। मैं बस खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना, मैंने लेट शुरुआत की है। हाँ बिल्कुल, और वहाँ नया टीचर भी तो है। कहीं ये प्रॉब्लम तुम्हें उसको लेकर तो नहीं हो रही? अब जब तुम ऐसे चुप हो तो मुझे लगता है मैंने ठीक कहा। या फिर मेरे भाई के साथ तुम्हारे स्टूडेंट का रिश्ता सही नहीं चल रहा? हाँ बिल्कुल, सब ठीक चल रहा है। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। और उन्हें तो टीचर बनकर इतनी खुशी हो रही है कि तुम सोच भी नहीं सकती। और इतना ही नहीं, तुम्हें पता है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह से समर्पित होने के लिए तैयार है, अपने दिल और आत्मा से भी। इतना कौन करता है ना? छोड़ो इन बातों को। सब ठीक है। मेरी प्यारी भाभी मेरे भाई से जल रही है उनके स्टूडेंट्स को लेकर, है ना? क्या जलन? कैसे? इसका इससे क्या लेना देना? मुझे तो लगता है कि ये सब करके वो खुद थक जाते होंगे। आपको उनसे जलन हो सकती है रेहान, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जलन तो बहुत आम बात है, जैसे कोई प्यार करता है या फिर गुस्सा करता है। पर मैंने जो कल कहा था वो बात आप भूलना मत। भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि आप करती हैं। क्या आपको लगता है वो किसी और औरत की तरफ देखेंगे? अगर हम उन्हें याद न दिलाएं तो वो हमें भी भूल जाएं। अरे आप आ गए?
मुझे लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो आप टीचर बन गए हैं ना, तो एक एक करके सारे स्टूडेंट का ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता होगा ना। मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, अच्छा रहेगा मैं जाकर कुछ खा लूं। अच्छा रहेगा कि आप अपने स्टूडेंट को छोड़कर अपनी पत्नी का ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो। शुक्र है कुछ हुआ नहीं। ऊपर वाले ने उसकी रक्षा की है, वो बहुत लकी है। और मैं क्या कह सकती हूँ, शुक्र है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। हाँ, शुक्र है। उस आदमी का शुक्रिया करना चाहिए जिसने मदद की है। वो एक डॉक्टर है ना। ऊपर वाले ने ही रक्षा की है। हम लोगों में से कितने लोग डॉक्टर होते हैं, उसे ऊपर वाले ने ही मदद के लिए भेजा था। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, पक्का ऐसा ही हुआ होगा। ओए, ये मैंने क्या कह दिया? ऊपर वाले ने भेजा था। आई, ये मैंने क्या कह दिया? मेरी जीभ कट जाएगी। बेटा, मेरी बात सुनो, यहाँ खड़ी मत रहो, सो जाओ। देखो, केमाल ने जैसे ही मसल को सुलाया वो खुद भी सो गया है। तुम थकान के कारण भूत जैसी लग रही हो, जाकर सो जाओ, जाओ। मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है? इनका दर्द सर से फटा जा रहा है, इसीलिए तुम सब कुछ भूल गई। मैं आपका सिर दबा देती हूँ ताकि आपको आराम मिल जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी रिलैक्स्ड फील हो रहा है मुझे। क्योंकि आप पूरा दिन बंद कमरे में काम करते हैं और हो सकता है आज आप कहीं बाहर गए हो, इसीलिए। मैं कॉलेज में बहुत बिजी था। ये ठीक हो रहा है, बस बस बस। अच्छा लग रहा है, अब बेटर फील कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। मुझे मिल गया। मैं उसके लिए घड़ी खरीद लूंगी। क्या तुमने उसकी कलाई पर घड़ी देखी? वो टूटी हुई है और पुरानी है। ठीक है, फिर मैं उससे घड़ी खरीद कर दूंगी।
वैसे इन्होंने बानू वाली वो घड़ी तो ली थी, पर कहाँ रखी? वैसे क्या आप आज जल्दी नहीं सोएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ी थकान हो रही है, मैं आराम कर लेता हूँ। वैसे टाइम क्या हुआ है? देखो तो प्लीज। इतनी जल्दी भी नहीं है, 11 बजने वाले हैं। मैं थक गया हूँ, सो जाते हैं। कल काफी बिजी दिन होने वाला है। वैसे भी मुझे कंपनी में जाना है, उसके अलावा मुझे लेक्चर भी देना है। बेहतर यही होगा कि हम आराम कर लें। इन्होंने जो घड़ी बानू से ली थी वो कहाँ रख दी? लगता है कहीं छुपा दी है शायद। और बानू ने भी किसी तरह इन्हें मना ही लिया अकेले मिलने के लिए। आखिर वो करना क्या चाहती है? यहाँ होगी प्लीज। कैसे? इस तरह से। तुम्हें सच ना बताकर मुझे तकलीफ हो रही है, पर जब भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ कोई ना कोई बीच में आ जाता है। मैं फंस गई हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम जब चाहे मेरी जिंदगी में नहीं आ सकते, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अतीत से छुटकारा पाना होगा और साथ साथ मैं तुमसे भी छुटकारा पा लूंगी।
सुबह 7 बजे हम लोग वहीं मिलेंगे जहाँ पर पहले मिले थे। लेट मत होना। ठीक है, मैं वहां तुमसे मिलने आ जाऊंगा। आखिर है कहाँ वो? अरे नहीं, इसमें भी नहीं है। आखिर वो घड़ी है कहाँ? इन्होंने किसमें छिपाई होगी? गुड मॉर्निंग। चलो वहां बैठते हैं ना। सबसे पहली बात ये कि तुमने ओया की मदद की, उसके लिए शुक्रिया। तुमने उसकी जान बचाई है। इसमें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो मुझे करना हम चाहिए इस था। बारे में बात करने के लिए नहीं मिले। ये हमारी आखिरी मीटिंग होगी। देखो, मैंने अतीत से सारे नाते तोड़ दिए हैं और एक
नई जिंदगी की शुरुआत की है। मेरा यकीन मानो ये आसान नहीं था। और तुम अतीत हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे अकेला छोड़ दो। और रही बात केमाल की, तो भले ही हमारी शादी सच्ची ना हो, पर वो ही मेरा परिवार है। मैं उसके साथ बहुत खुश हूं। किसी को भी मैं उसे दुख पहुंचाने नहीं दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। समझ गए? ये आवाज कैसी है? क्या कुछ गिरा क्या? गुड मॉर्निंग। वो मैं बैग तैयार कर रही थी और उसी की वजह से आवाज हुई। गुड मॉर्निंग टू यू टू। तुम उठी कब? मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैं भी अभी उठी हूँ। मैं लेट हो गया हूँ। काश तुमने मुझे उठा दिया होता। मैं आपको उठाने ही वाली थी। मुझे लेक्चर से पहले कंपनी भी जाना है, कुछ जरूरी काम है। तो मैं पहले कंपनी जाऊंगा, उसके बाद मिलूंगा। सच में? मेरा तो पहला लेसन आज दोपहर में है। वाह, अब मैं अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपको घर से बाहर ही जाना चाहिए ताकि मैं खड़ी आसानी से ढूंढ सकूं। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। नहीं, वो मैं सोच रही थी कि मैं अपने बैग में क्या रखूं और शायद मैंने ये जोर से बोल दिया। ओ नहीं, आज तो मैं पकड़ी ही जाने वाली थी। मुझे जरा धीरे बोलना चाहिए। देखो नारिन, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वो अब तुम्हारा परिवार है? क्या तुम उन्हें सच में जानती हो या तुम उन्हें कितना जानती हो? बताओ मुझे। क्या उन्हें पता है कि तुम किस शहर में बड़ी हुई हो और तुम्हारी उन गलियों की यादें? उन्हें नहीं पता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद नहीं है। जैसे कि उन्हें पता है तुम्हें सबसे ज्यादा हंसी किस चीज पर आती है। तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच, तुम्हारे घाव। ये हमारी है और तुम छुपा रही थी। मैं जानता था नारिन, मैं जानता था तुम मुझे नहीं भुला पाओगी। हाँ, मैं छुपा रही थी। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाई, इसलिए कि भूलना चाहती नहीं थी। ये नहीं भूलना चाहती थी कि तुमने मुझे बुरी तरह से धोखा दिया और छोड़कर चले गए। ऐसा मत करो नारिन। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं मरने वाला था।
मैंने कहा ना, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। देखो देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो इतना सब होने के बाद, इतने सालों बाद यहां मैं क्यों आता? मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, और ये सब बातें, ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मुझ पर गुस्सा हो। तुम मुझे तकलीफ देना चाहते हो, पर तुम्हारी कमी से ज्यादा मुझे किसी चीज से तकलीफ नहीं हुई। हमें एक मौका दो, एक आखिरी मौका। हम एक नई शुरुआत करेंगे। स्कूल में मिलते हैं। I'll see you. Have a good job. पर मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। ओके, अब जाकर घड़ी ढूंढो। पता नहीं क्यों आज सुबह से मैं बहुत खुश हूँ। बस बहुत अच्छा सा लग रहा है मुझे। ये तो अच्छी बात है। आज तुम्हारी छुट्टी नहीं है क्या? हाँ है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसा ऑफर? एक जगह है जहाँ पर मैं हमेशा जाना चाहती थी। मतलब वहाँ जाकर वॉक करना चाहती थी। शायद आज तुम मुझे वहाँ ले चलो। वैसे मुझे आज थोड़ा काम है, तो क्योंकि मैं आज फ्री हूँ तो उन्हें पूरा कर लेना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मेरी मॉम से डर रहे हो, पर वो आज घर पर नहीं है। मैं हमेशा दूसरों का ही कहा सुना करती थी। वो डिसाइड किया करते थे और मैं वैसा ही करती थी। पर अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने डिसीजन खुद ही लिया करूंगी। तो मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, तुम मुझे ले चलोगे वहाँ? ठीक है, हम चलेंगे। बहुत अच्छे। मैं सफर भाई के साथ घर आ जाऊंगी। बाहर आकर तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? उसके बाद हम साथ में चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं। मैं आप सबको बता दूंगी कि वो कितना अच्छा इंसान है और कितना सच्चा भी है। और खास करके आपको मॉम, आपने उसे जो कुछ भी कहा है उसके लिए आपको दुख होगा।